हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट, जैसा सभी को पता है, डेली क्लास रहती है आप लोग की, जो कि यूपीपीसीएल जेई के पर्पज से यहाँ पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स सभी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इन्हें भाई बहुत अच्छे से आप लोगों को समझते हुए चलना है। साथ ही साथ जो पीडीएफ आपको दी जाएगी, उससे आप लोगों को इसे प्रैक्टिस के तौर पर भी करके देखना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अपने। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है सबसे पहले, कि हम मशीन को किसी कोड लैंग्वेज में 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11 इस टाइप से लिख रखा है। तो भाई किस लैंग्वेज में लिख रखा है, कैसे लिख रखा है, ये हमें पहले चेक करना है। सेम ऐसे ही देखना है कि क्या पूछा गया है यहाँ पर, डेंजर, कि डेंजर के लिए किस कोड लैंग्वेज में लिखा जाएगा। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, क्या दे रखा है, मशीन। तो मशीन का हम अगर जाने कि एम जो होता है हमारा अल्फाबेट्स में 13 पर होता है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके सामने 19 दिया रखा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर +6 हमें ऐड करना है, तो हमारा कितना बन जाएगा, 19 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आगे ऐसे देखेंगे, ए हमारा किस पर होता है, अल्फाबेट्स में ए 1 पर होता है। यहाँ भी +6 ऐड करेंगे तो कितना हमारा, यहाँ पर भी 7 बन जाएगा। तो समझ आ गया होगा कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो प्लेस वैल्यू दे रखी है इसकी, प्लेस वैल्यू में +6 हमें ऐड करना है। क्लियर है? तो ऐसे ही डेंजर में देखना होगा, डेंजर में क्या करेंगे, तो भाई डेंजर में देखेंगे डी हमारा किस पर होता है, अल्फाबेट्स में डी 4 पर होता है। लेकिन जब +6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बन जाएगा। तो 10 से हमारा स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड है, जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके सामने एक वर्ड दे रखा है और पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इस वर्ड से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, कैन नॉट मेक, ठीक है, यानी कि इससे नहीं बनाया जा सकता, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखना है, क्या दे रखा है, सिटिंग। भाई सिटिंग हमें पता है, यहाँ पर देखा जाएगा तो प्रत्येक लेटर हमारा इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा है, भाई बिल्कुल क्वेश्चन वर्ड में दे रखा है, तो ये वाला बन सकता है। ठीक है, ऐसे ही देखा जाएगा, यहाँ पर ये सभी के सभी वर्ड बन जाएंगे, जबकि नेशन जो दे रखा है ये यहाँ पर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई, यहाँ पर आपके डबल एन दे रखे हैं, लेकिन जबकि क्वेश्चन वर्ड में केवल सिंगल एन है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना है। दे रखा है ऑल बुक्स आर बॉक्सेस, यानी कि सभी पुस्तकें क्या हैं, डिब्बे हैं। ठीक है, सभी डिब्बे कलम हैं और सभी कलम कागज हैं। भाई बहुत अच्छे से समझना है क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना है, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन अब आपके हर एक एग्जाम में आता है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको इसे समझा तो चुका ही हूँ कैसे करना होता है आप लोगों को। यहाँ पर सभी को, ऑल को 100 मान लीजिए, कोई चीज़ पूरी है, ठीक है, और जो जहाँ पर इसमें ऑल नहीं लिखा हुआ है वो आपकी 50 होगी। भाई कैसे पहचानेंगे, अगर बात करते हैं हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में जो पहले दे रखा होता है, ठीक है, पहले जो वर्ड दे रखा होगा उसे हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। भाई आपने देखा होगा कभी सेंटेंस करते हैं तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब मान के चलते हैं। तो ऐसे ही पहले वाले को सब्जेक्ट और दूसरे वाले को ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में जो दे रखा होगा, सम दिया होगा तो 50 मानेंगे, ऑल दे रखा होगा तो 100 मानेंगे। ऐसे ही ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा 50 ही रहेगा, कब, जबकि सेंटेंस पॉजिटिव होगा तब। ठीक है, और अगर बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस में आगे का सेंटेंस जो दे रखा होगा, भाई सम दे रखा होगा तो 50, अगर कोई नहीं पूरी तरह से दे रखा है कोई भी चीज तो वो ऑल होगा, ठीक है, 100 होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा 100 रहता है। क्लियर है? तो ये रहा नेगेटिव और पॉजिटिव की बात। और साथ साथ देखिए किसे मिलाकर क्या बनता है, भाई डबल नेगेटिव होंगे तो वो हमेशा नो रिलेशन, यानी कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो उनका रिलेशन हमेशा नेगेटिव बनेगा। दो पॉजिटिव होंगे, उनका रिलेशन हमेशा पॉजिटिव बनेगा। क्लियर है? तो ऐसे आप लोगों को ध्यान रखते हुए चल रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सभी के सभी पॉजिटिव हैं, तो इनसे पॉजिटिव निष्कर्ष ही निकलेगा। क्लियर है? देखिए कैसे निकालना है, भी दे रखा है यहाँ पर कुछ कागज पुस्तकें हैं। तो कुछ कागज का मतलब क्या हो गया, कि यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है आपका कुछ कागज, तो भाई कागज कहाँ पर है, कागज दे रखा है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ कागज क्या है, पुस्तकें हैं। तो भाई इन्हें आपस में जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे, देखिए कलम सभी है, कलम यानी कि कुछ है, भाई आपस में जुड़ गए। डिब्बे सभी हैं, डिब्बे कुछ हैं, देखिए आपस में जुड़ गए। तो सभी पुस्तकें हैं, और यहाँ पर कागज, कलम क्या है, कागज जो है वो कुछ है। तो कागज कुछ है, कुछ का हम संबंध लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कागज को सभी नहीं बोल सकते। तो क्या दे रखा है, कुछ कागज पुस्तकें हैं, भाई बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? दूसरा देखते हैं, सभी पुस्तकें कागज हैं, तो भाई यहाँ इसका उल्टा कर दिया है, तो पुस्तकें वाकई में देखिए सभी दे रखा है और कागज कुछ है, तो बिल्कुल यहाँ पर इसे भी हम राइट कर देंगे, ये भी होगा। अब देखना यह है आगे क्या दे रखा है, कुछ कलम पुस्तकें, तो भाई कलम को जोड़ा गया है, तो कलम देखिए कौन सा है हमारा, सेकंड वाला स्टेटमेंट यानी कि दे रखा है, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट दे रखा है। तो भाई यहाँ पर देखेंगे डिब्बे को आपस में जोड़ दिया, तो कुछ कलम सब पुस्तकें बिल्कुल बनेगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब दे रखा है सभी डिब्बे पुस्तकें हैं, तो भाई डिब्बे को पुस्तकों से जोड़ा गया है,
भाई यहाँ पर देख सकते हैं पहले वाले स्टेटमेंट से केवल कि यहाँ पर सभी पुस्तकें डिब्बे हैं, यानी कि डिब्बे जो है आपके कुछ में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, डिब्बे को हम सभी नहीं बोल सकते, तो ये हमारा गलत होगा। तो भाई कौन सा हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर फॉलो, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी निश्चित फिल्म समारोह में यानी 8 यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, एल से ठीक पहले एन को दिखाया गया है, ठीक है, जे को तृतीय क्रम में रखा गया है। तो भाई यहाँ पर मैं नंबर फिल कर देता हूँ पहले, कैसे, देखिए 1, ठीक है, ध्यान देना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने हैं यहाँ पर टोटल 8 हैं, तो यहाँ पर 7 और एक हमारा और रह गया है 8, तो देखिए 8 को हम लास्ट में लिख लेंगे, तो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ लिख दिया 8। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझना है भाई, यहाँ दे रखा है सबसे पहले कि जे को तीसरे क्रम में, तो भाई जे हमारा तीसरे पर आ गया, जे तीसरे पर आ गया। अब कहा गया है तृतीय क्रम में, और क्यू को पंचम में दिखाया गया है, भाई 5 में पे क्यू को दिखाया गया है। क्लियर है। अब साथ साथ और क्या कहा गया है, यदि पी के तुरंत बाद एन को दिखाया जाता है, भाई पी के तुरंत बाद, लेकिन हमें तो यही नहीं पता कि पी और एन कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ये देख लेंगे कि एल से ठीक पहले एन को दिखाया गया है, एल से ठीक पहले एन को दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर अब अरेंज करना है, कैसे करेंगे भाई, बिल्कुल यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर साफ साफ देखिए दे रखा है किसी निश्चित फिल्म समारोह में 8 यानी कि ये फिल्म है यानी कि दिखाई जाएंगी, तो प्रदर्शन के क्रम की निम्नलिखित शर्तें हैं। भाई निम्नलिखित शर्तें क्या है, एल से ठीक पहले एन है, एल से ठीक पहले एन है, ठीक है, जे को तृतीय क्रम में रखा गया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एल से पहले एन है, जे को तृतीय क्रम में, ध्यान देना है, जे को यहाँ पर हमने तृतीय क्रम में रख दिया। अब यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है कि पी क्या है, पी के तुरंत बाद एन है, भाई पी के तुरंत बाद एन है, ठीक है, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि एन यानी कि एल से ठीक पहले एन है, एल से ठीक पहले यानी एल से ठीक पहले एन है। अब ये तीनों का एक आपका सीक्वेंस बन गया और ये लगातार हमें रखना है। तो भाई लगातार कैसे रख सकते हैं, ठीक है, लगातार कैसे रख सकते हैं, तो देखिए हमारे 6 7 8 3 नंबर जो ऐसे हैं जो यहाँ पर लगातार क्रम में दिख रहे हैं, बाकी हमारा भाई यहाँ पर एक स्पेस है, यहाँ पर 2 स्पेस है, यहाँ 2 स्पेस है नहीं रख सकते, यहाँ 1 स्पेस में नहीं रख सकते, तो कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे पी, यहाँ पर रखेंगे एन और यहाँ पर रख देंगे हमारा एल, ठीक है। तो भाई अब हमारा देखिए पूरा तैयार हो गया, बिल्कुल क्वेश्चन बन गया है। पूछा क्या गया है कि पी को किस क्रम स्थान में दिखाया गया है, तो भाई पी को दिखाया गया है 6 पर, पी को किस पे 6 पर दिखाया गया है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन बहुत मजेदार है स्टूडेंट्स, बस आप लोगों को ध्यान से समझना है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, समझ में ना आए, कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे और आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन जरूर समझाया जाएगा। क्लियर है। या फिर जब भी आपको अगर दिक्कत हो, अगर आप ग्रुप है आपके ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या देखा है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में बी क्या प्रदर्शित कर रहा है, भाई बी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ध्यान दीजिए आपको कंडीशन यहाँ पर दे नहीं रखी, कंडीशन आपको बतानी है। यहाँ पर आपका जो हम अब तक निकालते थे आंसर, वो आंसर यहाँ पर हमें दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन निकालना है, उल्टा समझ सकते हैं इसे, ठीक है। तो क्या दे रखा है भाई, बी क्या प्रदर्शित कर रहा है, सबसे पहले देख लीजिए स्क्वायर में स्टूडेंट दे रखे हैं, छात्र, और यहाँ सर्किल में सिंगर यानी कि गायक दे रखे हैं, और ट्रेंगल यानी ट्रेंगल जो दे रखा है त्रिभुज, उसमें डांसर यानी कि नृतक दे रखे हैं। तो यहाँ पर बी दे रखा है, तो बी हमारा केवल स्क्वायर में और ट्रेंगल में है, ठीक है, यानी कि इस सर्किल में नहीं है, तो भाई इसका मतलब वो गायक नहीं होगा, वो क्या होगा, वो नृतक होगा। क्लियर है, यानी छात्र जो नृतक होगा। तो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर 2 बन रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, यहाँ पर फिगर सीरीज दे रखी है। अब फिगर सीरीज में क्या किया जा रहा है, ध्यान से समझना है। पहले आपने क्या किया, 1 यानी कि एक बिंदु है, एक डॉट है, एक डॉट के नीचे देखिए दोनों 2 डॉट और लगा दिए गए, तो अब आगे क्या होगा, 3 डॉट लगा दिए जाएंगे। भाई 3 का मतलब एक तो है ही, ठीक है, 2 आपके इस तरफ हो गए, इनके नीचे 2 और लग जाएंगे, तो आप समझ लीजिए 3 डॉट का आपका एक बन जाएगा सीक्वेंस। यहाँ देखेंगे भाई 1 डॉट, यहाँ 2 डॉट, अब यहाँ पर 3 डॉट का सीक्वेंस बनेगा। तो भाई 3 डॉट का कहाँ दे रखा है, बिल्कुल सेम पैटर्न कहाँ पर क्वेश्चन दिखा रहा है, तो स्टूडेंट्स हमें आंसर देना होगा। तो देखिए बिल्कुल कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सेम इसी टाइप का आंसर बन रहा है। क्यों, क्योंकि साथ साथ आपको ये भी देखना है कि ये देखिए सर्किल जो है ये बिल्कुल यहाँ लेफ्ट और राइट कॉर्नर से मिले हुए हैं, तो भाई यहाँ पर लेफ्ट राइट कॉर्नर से ही मिले हुए चाहिए, ये रहे लेफ्ट राइट कॉर्नर से मिले हुए, ठीक है। अब साथ साथ देखिए यहाँ पर 3 है,
यहाँ पर 3 सर्किल हैं, यहाँ पर 3 सर्किल हैं, लेकिन ये बिल्कुल बीचों बीच में दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो है बिल्कुल बीचों बीच में दे रखा है, तो यहाँ पर आपको एक एक कंडीशन फॉलो करनी है। साथ साथ ये बिल्कुल यहाँ पर लाइन से मिला हुआ है, लाइन से मिला हुआ है, लेकिन हमें लाइन से मिले हुए नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए जस्ट इसके नीचे बढ़ेंगे यहाँ बीच में। तो भाई बीच में आपका ये दे रखा है बीचों बीच में। क्लियर है? तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, डाइस का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि जो आपके सामने डाइस के कुछ आकृतियां दे रखी हैं, कुछ फिगर दे रखे हैं, उसमें बताना है आकृति बी में जो एक आपका सिंबल दे रखा है, कौन सा वाला? भाई ये जो सिंबल दे रखा है एक कह सकते हैं स्टार की तरह कह सकते हैं, या कह सकते हैं सूर्य की तरह, ठीक है। इस टाइप से आपका एक सिंबल देखिए मैंने ऐसे बना दिया नॉर्मली, ऐसे वाला समझ लीजिए आप लोग, बस आपको सिर्फ आंसर देना है। इस टाइप का सिंबल समझ लीजिए, ऐसा सिंबल आपको दे रखा होगा जो कि बताना है इसका विपरीत यानी इसके अपोजिट क्या दिखाई देगा, या इसके सम्मुख फलक, ठीक है, क्या दे रखा है, चिन्ह वाले फलक के सम्मुख फलक पर कौन सा चिन्ह दिखाई देगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मतलब वही होता है, हर चीज का मतलब वही होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जो चीज साथ में आ रही है भाई वही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो भाई इसके साथ में इस वाले फिगर में देखेंगे तो यानी कि स्क्वायर भी, ट्रेंगल भी आ गया है। यहाँ पर देखेंगे क्रॉस स्क्वायर भी आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो भाई अब कौन सा रह गया है यहाँ पर, तो हमारी 6 आकृति कुल होती हैं, तो यहाँ पर देखा जाए भाई 3 और एक चौथा ये खुद आ गया है, ठीक है। तो कौन सा रह गया यहाँ पर, सभी में अगर देखेंगे तो केवल सर्किल रह गया है, तो हमारा सर्किल ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर चाहे चेक करना, हम सॉल्व करना चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे देखेंगे? यहाँ पर 2 फेस कॉमन है, 1 फेस कॉमन है, भाई बिल्कुल देखेंगे यहाँ पर 2 फेस कॉमन आपका बन रहा है, ये 2 फेस आपके यहाँ पर ये कॉमन है, तो तीसरा वाला फेस क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, कंप्लीट फिगर का क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है आपको और पूरा करना है इससे फिगर को। तो देखिए यहाँ पर कैसे स्टूडेंट्स, जैसा दे रखा है बिल्कुल ऐसी ही लाइन मिला देंगे, बिल्कुल ऐसे ही लाइन को मिला देंगे जैसा दे रखा है। क्लियर है? अब देखिए साथ ही साथ आपको ऐसी फिगर देखना है कौन सा बन रहा है, तो बिल्कुल इसी पैटर्न में बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए थोड़ा बहुत साइड को अगर इधर उधर घुमा दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको एक एक लाइन मैच करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अधिकतर कंडीशन में क्या होता है, वाटर इमेज और मिरर इमेज की कंडीशन में पहले ही बता चुका हूँ, वही यहाँ पर आपको फॉलो करनी होगी। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो भाई बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप क्वालिटी सही करके देखेंगे तो दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ PDF भी दूंगा आपको, तब भी क्वेश्चन आराम से दिखाई देगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक सरकारी बैठक में 130 विभागीय कर्मचारियों ने भाग लिया, ठीक है। उनमें से 66 चाय पीते हैं, 56 कॉफ़ी पीते हैं, 63 जूस पीते हैं और 27 चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं, 25 कॉफ़ी या जूस पी सकते हैं और 23 जूस या चाय पी सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है 5 कर्मचारी ऐसे हैं जो कुछ भी पी सकते हैं, यानी तीनों चीज़ें पी सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है केवल चाय पीने वाले कितने व्यक्ति हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, यानी ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसका आंसर सभी देंगे, और नहीं आता है तो आप बिल्कुल बताएंगे, आपको ये क्वेश्चन जरूर कराया जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दे रखा है आपके सामने, भाई स्पैरो है, वर्ड्स है और यहाँ पर यानी कि चूहा यानी कि मिक, ठीक है। तो बताना है स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सभी से यानी कि जो कि इन सब का डायग्राम यहाँ पर फॉलो करेगा। तो भाई बिल्कुल देख लेते हैं। बात करी जाए स्टूडेंट्स तो यहाँ पर गौरैया जो है, चिड़िया जो है वो क्या है, एक पक्षी है, ठीक है, लेकिन जबकि चूहा जो है वो बिल्कुल अलग है आपका। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स बॉटनी दे रखा है, इसका संबंध दे रखा है प्लांट्स के साथ। भाई किस प्रकार से दे रखा है, वनस्पति विज्ञान का अगर बात करें तो वनस्पति विज्ञान का यानी उसके अंतर्गत जो अध्ययन होता है किसका होता है, पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही कीट विज्ञान के अंतर्गत किसका किया जाएगा, एंटोनोमोलॉजी का। तो एंटोमोनोलॉजी का अगर देखा जाएगा तो किसका करते हैं, कीड़े मकोड़ों का, ठीक है। किसका होता है स्टूडेंट्स, कीड़ों का होता है यानी कि इंसेक्ट्स का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेटर से संबंधित है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए ध्यान से समझना है कैसे करना है। यहाँ पर आपको शुरू के 2 जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं यानी कि 2 जो वर्ड लेटर दे रखे हैं, लेटर का ग्रुप दे रखा है, उसमें आपस में संबंध देखना है, क्या संबंध है, सेम वैसा ही रिलेशन आपको बताना है आगे किस में होगा, ठीक है, किसके साथ में होगा। तो बिल्कुल देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। भाई यहाँ दे रखा है, आपने देखा कि A से D पर जाएंगे तो कितना, प्लस का 3 करेंगे, D से H पर जाएंगे तो प्लस का 4 करेंगे और H से M पर जाएंगे तो प्लस का 5 करेंगे। भाई समझ आ गया।
और बिल्कुल समझ आ गया। यहाँ पर देखेंगे तो स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए हम साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि ये इसका अपोजिट है। अपोजिट क्या, देखिए ए का अपोजिट जेड, डी का अपोजिट डब्लू, भाई होता ही है बिल्कुल। डी का मतलब ड्यू, एच का मतलब हाई स्कूल कर दो, एम एन का मतलब मैन कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। तो आपका यानी अपोजिट बन रहा है। सेम ऐसे ही क्या करेंगे इसका भी, भाई पहले तो यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं कितना। सी से देखेंगे एफ पर तो कितना है आपका प्लस का 3, एफ से जे पर प्लस का 4, और आगे देखेंगे तो प्लस का 5। भाई सेम सीक्वेंस बन रहा है। इसका अपोजिट तो नहीं दे रखा पहले, तो अपोजिट देखेंगे सी का अपोजिट होता है एक्स, क्लियर है, सी का अपोजिट एक्स, लेकिन आगे एफ का अपोजिट क्या आना चाहिए यू। तो भाई ये सीक्वेंस नहीं बन रहा, ये सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो अब हमें देखना है कि क्या बनेगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बन सकता है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल यहाँ पर चलते हैं। तो देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। तो यही जो आपने सीक्वेंस देखा यहाँ पर +3 का, +4 का, +5 का, भाई ये तो बन रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो Z26 और W23 यानी कि -3, ठीक है, फिर -4 और फिर -5, क्लियर है। यहाँ पर ये सीक्वेंस बन रहा है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या बना था +3 +4 +5 का, तो आगे हमें -3 -4 -5 का बनाना है। तो जो कि हमारा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 को अगर देखेंगे तो भाई पहले क्या किया गया है -3, फिर किया गया है -4 और फिर किया गया है -5, क्लियर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिया गया समूह है आपके सामने, यानी कि 23, 29 और 37। तो बताना है यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बिल्कुल सेम इसी की तरह संबंध दर्शाएगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, क्या लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पर ये सभी के सभी क्या है, प्राइम नंबर है, ऑल प्राइम नंबर्स, क्लियर है। 23, 29 और 37। तो यहाँ पर सेम हमें ऐसा ही रिलेशन बताना है जो कि प्राइम नंबर दे रखा होगा। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे फर्स्ट वाला, वो हमारा यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 वाला। फर्स्ट वाला नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर 21 है, 21 हमारा 3 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है। यहाँ 49 है, 7 से डिवाइड होता है। यहाँ 15 है हमारा 3 से और 5 से डिवाइड होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो किसी से डिवाइड होता होगा, क्लियर है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। क्या है देखिए, ई बी की सिस्टर्स हैं, ठीक है ना, और ए जो है सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब यहाँ पर ए का ई से क्या संबंध होगा। तो देखिए क्वेश्चन को चाहे तो हम इसे ऑरली भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए आज मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बताता हूँ। सबसे पहले देखा है ई क्या है, ई जो है बी की सिस्टर है, क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है ई सिस्टर है किसकी, बी की। तो बी के बारे में बी का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन बी का जेंडर यहाँ क्लियर कर दिया कि बी कौन है, सी का पुत्र। भाई बी क्या है, बी सी का पुत्र है। तो इसका मतलब कौन हो गया, सी कौन है, इसकी माता होगी या पिता होगा। लेकिन अब यहाँ पर दे रखा है ए जो है वो सी का पिता है। तो अब यहाँ पर सी का जेंडर क्लियर नहीं किया है, तो ए क्या है भाई, बी का दादा बन गया, बी का दादाजी। तो यहाँ पर पूछा गया है ए का ई में क्या संबंध है। तो भाई जब बी का दादाजी है और बी कौन है, ई की यानी इसकी ई जो है बी की सिस्टर है, तो इसका मतलब कौन होगा, ई का भी दादाजी यानी कि होगा, ठीक है। तो बिल्कुल कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया होगा। और नहीं आया तो देखिए यहाँ समझ लीजिए, ये दे रखा है ई सिस्टर दे रखी है किसकी, बी की, ठीक है। बी का यानी कि बी की माता या पिता जो भी है सी है। अब सी का स्टूडेंट्स एक पिता और है, कौन है, ए, ठीक है। तो अब ए का ई से संबंध पूछा है, तो भाई जो संबंध बी से होगा वही ए से भी ई से भी ही लगाया जाएगा। तो दादाजी इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यानी कि आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। प्लस माइनस को रिप्रेजेंट करता है, माइनस मल्टीपल को, मल्टीपल डिवाइड को, और डिवाइड प्लस को, क्लियर है। तो भी सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए सिंबल को चेंज कर देंगे हाथों हाथ। तो क्या दे रखा है 2, भाई डिवाइड के स्थान पर क्या रखेंगे, तो डिवाइड के स्थान पर रख देंगे प्लस, प्लस का 6 हो। मल्टीपल के स्थान पर क्या रखेंगे, तो मल्टीपल डिवाइड बाई 6 हो, क्लियर है। यहाँ पर क्या रखेंगे, डिवाइड बाई 6 हो। अब आगे देखते हैं, डिवाइड दे रखा है तो डिवाइड के स्थान पर क्या रखेंगे, तो भाई प्लस का 2। सॉल्व कर देंगे इसे, तो कैसे करेंगे, देखिए 6 से 6 कट गया आपका, तो कितना रह गया 2 + 1 + 2। तो टोटल यहाँ पर ऐड कर देंगे, 5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये दे रखा है षटभुज। भाई षटभुज यानी कि आपके आकृति दे रखी है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, इसका जो वैल्यू है वो 6 के इक्वल दे रखा है। ट्रायंगल दे रखा है 3 के, और यहाँ पर देखेंगे तो ये पंचभुज है आपका, ये दे रखा है 5 के इक्वल। तो यहाँ पर बताना होगा भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, साथ साथ और दे रखा है। ये देखिए एक चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज कह सकते हैं इसे, 4 के बराबर दे रखा है।
यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर हमारा 8 दे रखा है और रेक्टेंगल 10 यानी कि 10 दे रखा है। भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे? सबसे पहले क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर की वैल्यू 8, ठीक है, मल्टीपल लगा देंगे। फिर दे रखा है ट्रेंगल यानी कि 3, इस यानी ब्रैकेट में बंद करेंगे, डिवाइड दे रखा है, डिवाइड लगा दिया। फिर देखिए चतुर्भुज दे रखा है 4, भाई सॉल्व कर देंगे, 8 × 24, ठीक है, कितना हो गया 24, और 24 को डिवाइड करना है किससे, 4 से, तो भाई 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, 4 × 24, तो भाई ये क्या होता है आपका एक षटभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, षटभुज बन रहा है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दे रखा है कॉटन है, ठीक है, टेरिन है, सिल्क है और वूल है। भाई यहाँ पर बताना होगा इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सभी से डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर देखेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर दूसरा वाला टेरिन, तो ये क्या है, ये एक कृत्रिम रेशा है, ठीक है, और बाकी सभी में बात करेंगे तो बाकी सभी नेचुरली होते हैं, ठीक है, बाकी सभी क्या है, प्राकृतिक रेशे के रूप में, ठीक है, होते हैं। तो समझ में आ गया, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर टेरिन की बात करें तो ये कृत्रिम रूप से प्राप्त किया जाता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 है, 62 का पेयर 37 के साथ, 74 40 के साथ, 85 60 के साथ और यहाँ पर 103 78 के साथ। तो यहाँ पर बताना होगा कि कौन सा ऐसा समूह है इनका, यानी कि जो नंबर दे रखे हैं जो कि सभी से डिफरेंट होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर सेकंड वाला 74 - 40, तो भाई इसका अगर अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 34, लेकिन बाकी सभी में निकालेंगे तो कितना आएगा 25। भाई यहाँ भी कितना आएगा 25 और बाकी यहाँ भी देखेंगे तो 25 हो जाएगा। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, ठीक है, फिर वह बाएं घूमता है। तो भाई जैसा कहा गया है वैसा कर लेते हैं। पहले देखिए उसका डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस तो नहीं पूछा है भाई, बिल्कुल नहीं पूछा, केवल डायरेक्शन पूछी है। तो यहाँ पर देखिए ईस्ट में उसका फेस था, उसके बाद क्या हुआ, वह बाएं घूम गया। तो भाई ईस्ट में अगर फेस है किसी का और कोई लेफ्ट में घूमेगा तो कौन सी डायरेक्शन पहुंचेगी, नॉर्थ। क्लियर है? नॉर्थ पहुंचेगी। उसके बाद देखेंगे आगे क्या होगा, आगे क्या होता है, और फिर वह दाएं घूम जाता है। भाई फिर से कहाँ घूमेगा, दाएं घूमेगा, तो बाएं घूमने के बाद फिर से दाएं घूमेगा तो ईस्ट होगी, ईस्ट डायरेक्शन हो गई। फिर क्या हुआ, फिर वह 5 मीटर यहाँ पर दक्षिण में पहुँच गया, यानी कि साउथ में पहुँच गया, ठीक है, कहाँ पहुँच गया, साउथ में। तो देखिए अब आगे क्या कहा गया है, साउथ में पहुँच गया और वहाँ से 5 मीटर पश्चिम की ओर, फिर 5 चलता है वेस्ट में। तो अब पूछा गया उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो भाई बिल्कुल देखिए साउथ से नॉर्थ कट गया, ईस्ट से एक बार वेस्ट कट गया, तो ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? समझ आ गया स्टूडेंट्स कैसे करना है क्वेश्चन। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं क्या पूछा है। यहाँ पर पूछा है वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में है। तो देखिए जब भी अभी क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर गलत हो गया है, क्यों, ये जो हमने क्वेश्चन निकाला है ये हमने निकाला है कि वो लास्ट में पूछता कि वह कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तब तो हम ईस्ट निकालते। लेकिन यहाँ पर अभी हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है, देखिए अब यहाँ पर समझाते हैं दोबारा से इस क्वेश्चन को, भाई फिर से करते हैं एक बार, उसके बाद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए वह ईस्ट में गया, कितना गया, अब हमें डिस्टेंस भी लिखना होगा। क्लियर है? तभी हमारा क्वेश्चन क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर ईस्ट में गया, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से मतलब किस दिशा में है, ठीक है, तो पहले ईस्ट में उसका फेस था, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बाएं मुड़ा और कितना 10 यानी किलोमीटर, तो नॉर्थ में कितना 10 गया, भाई नॉर्थ में गया 10। अब उसके बाद क्या हुआ, वह दाएं घूमा, दाएं मतलब फिर से ईस्ट में, और कितना फिर से 5 गया, ठीक है। अब फिर से देखिए क्या हुआ, फिर वह दक्षिण में गया, कहाँ गया, साउथ में, साउथ में कितना गया भाई, साउथ में 5 गया। क्लियर है? अब पूछा गया है फिर क्या हुआ, वह फिर से पश्चिम की ओर मुड़ा वेस्ट में, और कितना हुआ, यानी 5 किलोमीटर रिटर्न हो गया। तो भाई ईस्ट और वेस्ट यहाँ पर 5 से 5 कट गया। अब यहाँ पर ये ईस्ट तो उसकी प्रारंभिक डायरेक्शन थी, यहाँ पर डिस्टेंस उसने बिल्कुल भी कवर नहीं किया, तो यहाँ पर डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, तो क्या रह गया, नॉर्थ और यहाँ पर साउथ को आपस में माइनस करेंगे, कितना 10 - 5 5 किलोमीटर आएगा, कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व में ईस्ट में गया, ठीक है, फिर वहाँ से बाएं घूमा और 3 किलोमीटर चला, फिर वह दोबारा बाएं घूमा और 5 किलोमीटर चला। तो अब बताना है कि वह प्रारंभिक बिंदु से यानी आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो भाई यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस बिल्कुल लेकर चलना होगा। सबसे पहले क्या हुआ, 5 किलोमीटर पूर्व में, तो ईस्ट में कितना, ईस्ट में 5, भाई ईस्ट में 5 हो गया। फिर आगे दे रखा है बाएं घूमा यानी कि नॉर्थ में, नॉर्थ में कितना 3। क्लियर है?
फिर दोबारा से बाएं घुमा, यानी कि फिर से क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन, और कितना, फिर से 5 चला, तो भाई 5 से 5 कट गया, 3 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्ट यानी कि आपका कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, समझना है ध्यान से। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ, ठीक है भाई, 4 अक्टूबर 1999, डेट भी याद रखनी है आपको। फिर कहा गया है शशिकांत का जन्म जो है सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। भाई इसका मतलब क्या हुआ, 4 अक्टूबर को किसका जन्म हुआ है, सुरेश का, तो शशिकांत का कब हुआ होगा, 6 दिन पहले कहा गया है, ठीक है। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा, तो शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ। सबसे पहले तो हम डेट निकाल लेते हैं, डेट कौन सी आएगी। भाई शशिकांत का जन्म 6 दिन पहले हुआ, तो 4 अक्टूबर से 6 दिन पहले जाएंगे, तो 4 अक्टूबर के 4 दिन तो हमने ये माइनस कर दिए। क्लियर है। अब पहुंचेंगे तो भाई कौन सा महीना आएगा, सितंबर में। अब सितंबर में 2 दिन हमें और माइनस करने हैं, सितंबर हमारा 30 का होता है या फिर हमारा 31 का होता है, तो भाई सितंबर हमारा 30 डेज का होता है, तो 2 दिन हम वहां से माइनस करेंगे तो आएगा 28, ठीक है। 28 क्या आ गया, 28 सितंबर उसकी डेट आ गई, उसकी जन्मदिन की, ठीक है, शशिकांत की। अब देखिए 15 अगस्त कब मनाया गया है भाई, यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस कहा गया है 15 अगस्त संडे को। वही 15 अगस्त देखेंगे, 15 अगस्त तो वो कौन से दिन मनाया गया, संडे में, ठीक है ना। तो भाई 15 अगस्त से हम आगे बढ़ेंगे, तो 15 अगस्त यानी कि अगस्त हमारा कितने का होता है, 31 दिन का, ठीक है। अब हम 15 अगस्त से जब आगे बढ़ेंगे तो किसमें पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे 15 सितंबर में, ठीक है, 15 सितंबर में पहुंच जाएंगे। तो 15 सितंबर तक कितने दिन हो गए, पूरा एक महीना हो गया, 31 दिन का। और भाई 31 दिन में विषम दिन कितने बनते हैं, 3 और डे बनेंगे, भाई बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, 7 चौक 28, 3 हमारे विषम दिन बन जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, 15 माइनस कर दिया, कितना रह गया, 13 दिन रह गया, ठीक है, 13 दिन रह गया। अब फिर देखेंगे आगे हमें और बढ़ना है, तो भाई कितने दिन यहाँ पर और विषम निकलेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए तरीका आपको समझते हुए चलना है, तभी यहाँ पर क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर कितने दिन बन रहे हैं आपके, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर 13 दिन हमें अभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब हम देखेंगे तो भाई 28 से 1 29, ठीक है, 30 31, यानी 31 आपका नहीं होगा, क्या होगा, 1 2 3 4, भाई कितने दिन हो गए, 2 2 4 और 2 6 दिन, ठीक है। तो 6 दिन हो गए, यानी कि 28 तारीख हमें लेनी है, तो यहाँ पर हम पूरे 24 डेज बैठाएंगे। कितने बनेंगे, पूरे सॉरी यहाँ पर पूरे बनेंगे 14 डेज, कितने बनेंगे, 14 डेज। तो भाई ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, किससे कट जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे एक बार में भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक बार में कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार में कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ लीजिए। देखिए 15 अगस्त से सीधे 28 तारीख तक देख लेते हैं, तो हमें पता है भाई 15 अगस्त से, ठीक है, शुरू कर देंगे, तो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक कितना हो गया, 31 दिन, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे आगे, 15 के बाद कितने दिन हैं आपके, 16 तारीख आएगी, 16 17 18, ठीक है। तो यहाँ पर काउंट कर लेंगे टोटल कितने बचेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, भाई एक तरीका ये भी है हमारे पास कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपके समझ में ये भी ना आए तो देखिए यहाँ पर 28 दिन तो आपके पास ये पूरे पूरे हैं, 28 दिन ये पूरे हैं, और 15 तारीख के बाद में 16 दिन आपके पास ये आएंगे। क्लियर है, इतना हमें ऐड करना है, तो कितना हो गया, 15 16 आपस में ऐड कर लेंगे, तो भाई कितना बन रहा है, 8 और 6 14 4, ठीक है, और ये बन गया 3, 34 बन गया आपका। 34 को सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगा आपका, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको डिवाइड करना है जैसे कि पहले करा था, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 34 नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा 44, 44 बनेगा। अब हमें 7 से डिवाइड करना है, तो कितना, 7 छंग 42, तो यानी कि कितना बन गया आपका, 6 वीक बन गए, 6 वीक और 2 डेज। क्लियर है, याद आ गया नहीं आ गया, समझ आ गया। देखिए ये मैंने दोबारा इसलिए कराया आपको ताकि समझ आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर संडे से स्टार्ट किया था हमने, तो यहाँ पर एक दिन आपका ये भी है। क्लियर है नहीं है, समझ आ गया। यानी हमने 15 तारीख यहाँ पर ऐड नहीं की है, 15 से 16 में पहुँचने के लिए हमें एक दिन और ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है, तभी तो समझ आएगा। तो भाई कितना आपका, एक दिन ये हो गया, और 2 यहाँ पर निकल रहे हैं, 3 विषम दिन निकलेंगे, तो 3 विषम दिन को संडे में ऐड करेंगे, तो मंडे ट्यूसडे क्या आएगा स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो वेडनेसडे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, समझ नहीं आया हो तो बिल्कुल पूछेंगे दोबारा से, और दोबारा से आपको बिल्कुल बताया जाएगा। देखिए आगे क्या है स्टूडेंट्स, क्लॉक का क्वेश्चन आ गया हमारा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ दे रखा है, मंगलवार को किसी गोष्ठी में सुबह 8:30 बजे, यानी कि घंटे का मतलब हो गया 8:30 बजे, ठीक है, 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुँच कर, यानी मैंने पहुँचा, ठीक है, मैं कितने बजे पहुँचा, 15 मिनट पहले पहुँच गया, तो मेरा मतलब हो गया कि मैं 8:15 पर पहुँच गया हूँ। क्लियर है, यही तो मतलब हुआ कि 8:15 पर मैं, ठीक है, गोष्ठी में यानी कि उस स्थान पर पहुंच गया हूं। अब यहाँ पर कहा गया, जो व्यक्ति 40 मिनट की देरी से आया था, ठीक है, मैं उससे आधे घंटे पूर्व पहुंचा, तो भाई कोई व्यक्ति 40 मिनट की देरी से आया और मैं उससे 30 मिनट पहले पहुंच गया, तो इसका मतलब कितना स्टूडेंट्स, 10 मिनट का डिस्टेंस रह गया। भाई यही तो है, 10 मिनट का डिस्टेंस रह गया। अब देखिए यहाँ पर, सॉरी मैंने 8:13 लिख दिया है, यहाँ पर 8:15 लिखे जाएंगे,
यहाँ पर कितने लिखे जाएंगे 8 15। समझ आ गया। अब देखिए ध्यान से भाई 10 मिनट की बात है। अब पूछा गया है कि वस्तु यानी वस्तुतः बताना है गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। तो ये बस यानी कि इसका निर्धारित समय कितना था 15 मिनट में से 10 मिनट माइनस कर लेंगे तो कितना होगा 8:05। भाई कितना होगा 8:05 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, एक सीरीज दे रखी है स्टूडेंट्स, किस पैटर्न में है सीरीज को समझना है और उसका आंसर देना है कि जो मिसिंग नंबर है बीच में उसके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो भाई 22 से 24 पर जाएंगे कितना, देखिए नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो 100% आपको क्या करना है प्लस करना है। भाई सिंपल सी बात है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो +2 हो गया, आगे देखेंगे कितना +4 हो गया, ठीक है +4 हो गया। यहाँ पर देख लेंगे यहाँ कितना प्लस हो रहा है। तो भाई यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने देखा तो +4 के बाद आगे यहाँ पर क्या प्लस किया जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल प्लस का 8 करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो नंबर हमारा आएगा उसमें +16 करेंगे और लास्ट में प्लस का 32। यानी इस टाइप से हमारे देखिए यहाँ पर 32 का डिफरेंस है। भाई 32 का डिफरेंस है ना, इसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो यहाँ पर क्या करना है 8 प्लस करना है। तो भाई 28 + 8 करेंगे तो कितना आएगा 36। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पर एक लेटर की सीरीज दे रखी है और इस सीरीज में बीच में मिसिंग नंबर है, उस मिसिंग नंबर को बताना है क्या यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखेंगे भाई क्या दे रखा है BE। अब BE के बाद में क्या आएगा भाई यहाँ पर हमें ये बताना है। तो देखेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या दे रखा है आपका, एक एक करके आपको लेटर फिल करना है, ठीक है। तो क्या बन रहा है देखिए E के बाद में H दे रखा है, E के बाद में H दे रखा है तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रखेंगे BE और यहाँ पर बन जाएगा आपका H। क्लियर है। फिर देखेंगे आगे K दे रखा है, फिर K के बाद क्या है K के बाद N है तो N रख दिया। फिर देखिए क्या दे रखा है आपका Q। तो भाई ये आपका एक सिंपल सा सीरीज बन गया यहाँ पर अभी एक सिंगल वाला। तो यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर N आ गया है। क्लियर है। अब देखेंगे आगे, भाई आगे इन लेटर को डबल कर दिया गया है BB। तो अब क्या बनेगा EE बन जाएगा, ठीक है। फिर H देखिए आपका दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फिर क्या दे रखा है स्पेस, तो यहाँ पर K बन जाएगा K। और आगे देखेंगे तो Q हमारा दे रखा है। तो भाई यहाँ भी 2 लेटर मिसिंग थे, कौन कौन सा, एक तो ये वाला K, ठीक है, और एक और कौन सा था आपका, एक यहाँ पर देखेंगे तो एक ये वाला E आपका मिसिंग था। तो भाई क्या बन गया यहाँ पर HN और ये बन गया EK। तो कौन सा बन गया HNEK। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इसमें देखना है टोटल नंबर कितने हैं, टोटल लेटर कितने हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो बिल्कुल देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी कि आपके टोटल कितने हैं 18 यहाँ पर लेटर हैं। और 18 को कैसे तोड़ेंगे 6 × 3, तो 6 के फैक्टर कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम फिल कर देंगे भाई कौन कौन सा हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो भाई सीरीज आपकी रिपीट होते हुए दिखाई दे रही खुद में खुद, ठीक है। तो भाई CA यानी कि 6 लेटर आपको काउंट करके और यहाँ से डिवाइड कर देना है। भाई यहाँ से मैंने फैक्टर कर दिया। क्लियर है, यहीं से तो होगा। अब आगे देखेंगे आगे फिर कहाँ से होगा, तो भाई आगे बिल्कुल यहाँ पर जो आपका B दे रखा है B से फिर हो जाएगा, ठीक है। अब 3 यहाँ पर हिस्सों में से मैंने तोड़ दिया है। अब इसे देख लेंगे सीरीज को कैसे चल रही है। शुरुआत में C से चल रही है, बिल्कुल चल रही है। आगे देखेंगे C है तो भाई यहाँ पर एक C और बन गया। क्लियर है। अब यहाँ पर A दे रखा है तो यहाँ पर A बनेगा। क्लियर है, A बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा A। तो अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स क्या आपका क्या बन रहा है, A से स्टार्ट किया AC तो AC बन रहा है। तो कौन सा बन रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन रहा है। भाई यही तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ भी देखेंगे तो क्या बनेगा फिर से A और C बन जाएगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल आंसर कौन सा बनेगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। इस श्रृंखला में स्टूडेंट्स बताना है सन्निकट अक्षरों में छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ जाते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में बताना है उपरोक्त में इस नियम का पालन कौन सा कर रहा है। ठीक है, तो एक एक बढ़ने का मतलब क्या है कि उनके बीच का डिफरेंस जो है वो प्लस बन करके बढ़ रहा होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखेंगे तो C3 पर E5 पर कितना डिस्टेंस हो गया +3। ठीक है, आगे देखेंगे सॉरी यहाँ पर +2 कितना हो गया +2। फिर देखेंगे E से H पर तो कितना +3। L पर जाएंगे तो +4, आगे जाएंगे +5 और उससे आगे देखेंगे +6। तो बिल्कुल यही ऑप्शन बनेगा जिसमें आपका बिल्कुल इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा नंबर ऐसा है जो कि गलत है, रॉन्ग है। तो भाई बिल्कुल देखेंगे 216 है, 163 है, 120, 72 और 24। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं क्योंकि नंबर आपका माइनस हो रहा है लेकिन धीरे धीरे, भाई तेजी से नहीं कहेंगे इसे। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे कितना आ गया
तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना आया आपका। तो स्टूडेंट्स इसे देखिए बिल्कुल सही क्रम में आप कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को सही क्रम में कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है, इनका डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। तो भाई 3, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 21 में से 16 गया तो कितना आपका 5 यहाँ पर बचेगा, 53 आ गया। और आगे देखेंगे कितना बन रहा है भाई, यहाँ पर कितना बन रहा है 3 यहाँ पर, और यहाँ पर 4, ठीक है, कितना 43। फिर देखेंगे और आगे कितना, तो भाई बिल्कुल देखिए सीक्वेंस आपको खुद ही दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। 40 यानी 53 से 43 माइनस कितना, माइनस का 10, ठीक है। आगे देखेंगे कितना 120 से यहाँ पर किस पे पहुंचे 72 पर, तो कितना स्टूडेंट्स माइनस किया जा रहा है, तो बिल्कुल 8, ठीक है ना 8। और यहाँ पर देखेंगे कितना रह गया 11, 11 में 7 गया आपका 4, तो भाई यहाँ कितना माइनस हो गया भाई, यहाँ पर कितना कर दिया गया 48 हो रहा है, ठीक है ना। देखिए इसे एक बार दोबारा से माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर देखा स्टूडेंट्स 120 है, 120 में से 172, तो भाई बिल्कुल यहाँ पर 48 ही सही था, ठीक है। 48 माइनस हो रहा है, तो अब यहाँ देख लेते हैं कितना, प्लस का 5। फिर देखेंगे आगे क्या चल रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका सीक्वेंस कौन सा गड़बड़ कर रहा है, यहाँ पर देखिए ज़्यादा डिस्टेंस है, कितना है 24 और 72, यहाँ पर माइनस करेंगे कितना आएगा, 12 में से 4 गया 8 बचेगा। और आगे देखेंगे तो 7 दे रखा है, 7 की जगह 6 कर दीजिए, 6 में से 2 गया तो यहाँ पर कितना बचा 4 बचा, 48 बचा। क्लियर है। तो अब यहाँ पर गड़बड़ कहाँ हो रही है, तो स्टूडेंट्स सेम डिफरेंस रहेगा, कब रहेगा, जबकि यहाँ पर कोई नंबर सही रखा जाएगा, कहाँ पर 163 के स्थान पर कोई सही नंबर रखा जाएगा, तो इसमें सेम डिस्टेंस हो जाएगा 48 48 का। देखिए यहाँ भी 48 माइनस किया गया है, यहाँ भी 48 माइनस किया गया है, तो भाई कैसे बनेगा यहाँ पर। तो अब इस +5 के हम लॉजिक को नहीं लगाएंगे, हम कौन सा लगाएंगे, इससे हटा देते हैं। और यहाँ पर देखेंगे भाई क्या दे रखा है हमारा 53, और इस 53 में से अगर स्टूडेंट्स माइनस कर लेंगे और 43 में ऐड कर देंगे तो हमारा सेम डिस्टेंस बन जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो रहा है, 163 यहाँ पर रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। कैसे 263 यानी 16 से कितना माइनस कर दें, 48 माइनस कर लेते हैं हम, कितना 48 माइनस कर लेते हैं, तो देखते हैं कितना हमारा आंसर आता है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर इसके स्थान पर मैंने क्या कर दिया, 53 के स्थान पर 48 माइनस कर देता हूँ। अब देखेंगे तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। 48 मैंने माइनस किया तो कितना बचा, तो यहाँ 16 है, 16 में से 8 माइनस किया तो 8 बचा आपका, और यहाँ पर कितना दे रखा है आपका, ठीक है 20, और 20 में से 4 गया तो आपका 16, ठीक है। तो 168 आ गया। अब फिर स्टूडेंट्स माइनस करेंगे 120, तो बिल्कुल आपका कितना देखिए 48 फिर से रह गया भाई, फिर से 48 रह गया। तो अब देखिए सीक्वेंस आपका बिल्कुल यानी इक्वल हो गया है, 48 को माइनस कर रहे हैं, तो 163 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया होगा। चलिए देखिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा गया है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ऐसा नंबर बताना है 8 ऐसा कितनी बार आया हुआ है जिसमें श्रृंखला में एक सम संख्या के पहले 8 हो, ठीक है, और एक विषम संख्या के बाद 8 हो। तो विषम संख्या के 8 और सम संख्या से पहले 8 होना चाहिए। तो भाई एक 8 देखेंगे शुरू में दे रखा है, ठीक है, विषम संख्या से पहले, ठीक है, और सम संख्या के बाद, एक विषम संख्या के बाद, ठीक है, एक विषम संख्या के बाद। तो यहाँ पर देखेंगे 3 विषम संख्या है उसके बाद है और 2 से पहले, तो भाई एक 8 तो ये हो गया। दूसरा देखेंगे कहाँ दे रखा है, दूसरा देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही देखना है इसी लेवल में। तो भाई इसमें देखिए पीछे 3 दे रखा है विषम संख्या है, इसमें देखेंगे आगे 2 दे रखा है सम संख्या है, गलत होगा। तो कौन सा बनेगा भाई, हमारा ये बन जाएगा 7 एक विषम संख्या है, 4 यानी सम संख्या है, तो एक ये बन गया। क्लियर है। और एक कहाँ पर बनेगा, तो एक देखिए बिल्कुल यहाँ बन रहा है 7 8 4 का एक ये बन रहा है, तो कितना होगा 3 आपके बनेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एक कूट भाषा में अगर सी को 3 लिख रखा है और यहाँ फियर को 30 लिख रखा है, तो भी कैसे, हमें पता है फियर यानी जैसे सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, फियर की देख लेंगे एफ की 6 होती है, ई की 5 होती है, ए की 1 और आर की 18। भाई कितना बन रहा है, टोटल ऐड करेंगे तो 30 बन रहा है। तो सेम ऐसे ही हेयर का बताना है, तो हेयर में एच का 8, ठीक है, ए का 1 हो गया, आई का 9 हो गया और आर का 18 हो गया। क्लियर है। सॉल्व करेंगे कितना बनेगा, तो भाई बिल्कुल इसे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स बन जाएगा 36। 36 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए अब स्टूडेंट्स एक आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए समझ लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर कहा गया है ए बी सी डी ई तथा एफ टेबल के चारों ओर कुर्सी पर बैठे हैं। भाई यहाँ पर बिल्कुल मैंने एक टेबल बना दी, ठीक है, और टेबल के चारों तरफ कुर्सी पर बैठा दिया, कैसे कैसे, जैसे कंडीशन दे रखी है। यहाँ पर दे रखा है कितने लोग हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है ए बी सी डी ई एफ, भाई 6 लोग हैं, तो 6 को अरेंज करने के लिए 2 ये हो गए, 2 ये हो गए 4, और 2 मैंने ये बैठा दिए 6। क्लियर। अब देखिए कैसे अरेंज करना है। कहा गया है ए जो है डी और डी तथा ई के
बीच में है, तो यहाँ पर देखिए डी और ई के बीच में ए को मैंने रख दिया, यानी एक तरफ लिख देता हूँ पहले। क्लियर है। फिर दे रखा है सी जो है वो डी के सामने है। भाई सी क्या है, डी के सामने है, तो बिल्कुल देखिए सी को डी के सामने मैंने यहाँ पर इस तरह से रख दिया, सी को डी के सामने। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, दे रखा है डी तथा बी क्या है, पड़ोसी नहीं है। भाई डी तथा बी पड़ोसी नहीं है, यानी कि बी आपका यहाँ भी नहीं आएगा और बी यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो आप समझ लीजिए कि बी इसमें से कोई से स्थान पर नहीं आना है। और साथ साथ हमें इन तीनों को भी अरेंज करना है, भाई इन तीनों को भी एक साथ अरेंज करना है। तो इन तीनों को कहाँ अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई बिल्कुल देख लीजिए क्वेश्चन को कैसे रखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या दे रखा है, डी ए ई। तो भाई डी ए ई को कैसे रखेंगे, तो डी क्या है, यानी ए और ई, इसके ए जो है बीच में होगा, तो भाई यहाँ पर देख लेते हैं, ए यहाँ पर और ई यहाँ पर, ठीक है। अब बी कहाँ पर, भाई बी डी का पड़ोसी नहीं है, तो बी यहाँ पर होगा, तो जो एक लेटर रह गया कौन सा, वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो भाई एक लेटर कौन सा रह गया है, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे तो एफ रह गया है, तो एफ हमारा यहाँ आ गया। क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, यहाँ पूछा गया है दिए गए में से कौन सा संबंध सही है। तो ए क्या है, एफ के सामने है। भाई ए एफ के सामने है, तो बिल्कुल देखिए ए एफ के सामने नहीं है, ए के सामने बी है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। आगे देखते हैं डी क्या है, ई के सामने। भाई डी ई के सामने है, तो बिल्कुल देखिए डी ई के सामने है, भाई बिल्कुल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। कहा गया है सी बी का पड़ोसी है, तो भाई सी बी का पड़ोसी है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और बी ई का पड़ोसी है, बिल्कुल गलत बात है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, समझ आ गया होगा। तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे आप लोगों को सभी को बताना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन का लेवल आपका बहुत अच्छी तरह से, देखिए मैं डेली क्वेश्चन आपके इंक्रीज करता जा रहा हूँ और लेवल आपका बढ़ाता जा रहा हूँ। बस आप लोगों को क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ अपने जितने भी मित्र हैं सबके पास तक क्लास को पहुँचाना है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जो भी नए विद्यार्थी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलती है अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए।